हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो डिसइंफेक्टेंट मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जैसे कि B904, कार्सोलिन TH, बायोसेफ, फॉर्मोलिन, इन जैसी जो डिसइंफेक्टेंट मेडिसिन पोल्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए आती हैं, उनका इस्तेमाल करने से क्या वाकई में जो हमारे पोल्ट्री फार्म के भीतर में एरियल लोड होता है बैक्टीरिया का और वायरस का, तो क्या वो वाकई लोड कम होता है इन मेडिसिन का इस्तेमाल करने से? तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नए पोल्ट्री फार्मर इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनके मन में डिसइंफेक्टेंट को लेके, डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करने से रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो का हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी डिसइंफेक्टेंट की मेडिसिन होती है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने से हमें पोल्ट्री फार्मर भाइयों को फ़ायदा क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने के क्या वाकई वायरल बीमारी या फिर कुछ असर गिरता है नहीं गिरता है। देखिए, डिसइंफेक्टेंट में जैसे बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में आती है, जैसे कि मैंने आपको बोला B904 काफ़ी फेमस मेडिसिन है, कार्सोलिन TH जो हमारी वीरबैक की काफ़ी फेमस मेडिसिन है, बायोसेफ, इस तरीके की अनेकों डिसइंफेक्टेंट मेडिसिन जो पोल्ट्री फार्म पर एज ए स्प्रे करने के लिए मार्केट में अवेलेबल है। तो डिसइंफेक्टेंट मेडिसिन में ऐसे कुछ केमिकल कंटेंट मिलाए जाते हैं जो आपके पोल्ट्री फार्म पर जो बैक्टीरियल लोड होता है हवा में, या फिर यूँ कहे आपके लीटर पर, हवा पर का बैक्टीरियल लोड साथ ही साथ आपके लीटर पर का बैक्टीरियल लोड कम करने में वाकई में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे काफ़ी कारगर होता है। जैसे कि आपके मुर्गों को CRD हो गया है, इकोली हो गया है, कोराइजा हो गया है, तो ऐसे में क्या होता है ना दोस्तों, ये जो बैक्टीरियल कंटेमिनेटेड डिसीजेस होते हैं, तो जब कभी भी आपकी मुर्गी ये डिसीज़ होने के बाद बीट करती है तो मेजॉरिटी केसेस पर वो बीट में उसी बैक्टीरिया के होने के चांसेस कई गुना तक के ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जब कभी भी आपको बैक्टीरियल कंटेमिनेटेड डिसीजेस हुए हैं, इकोली, कोराइजा, CRD जैसे, तो ऐसे में आप आपके पोल्ट्री फार्म का पूरा एरिया, साथ ही साथ उसका पूरा लीटर, इस पर अगर आप डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करते हो तो तब जाकर स्पेसिफिक उस डिसीज का बैक्टीरियल लोड कम करने के लिए ये वाकई कारगर होता है। ठीक है, अभी हम दूसरे बात को समझ लेते हैं कि क्या वायरल कंटेमिनेटेड जो डिसीज होते हैं, रानीखेत, गंबोरो, बर्ड फ्लू, इन पर कारगर होता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो भी बीमारियां जो होती है ना दोस्तों, वो कैसे आ रही है। ज़्यादातर जो बीमारियां हमारे पोल्ट्री फार्म पर आती है, एक तो हम दूसरे के पोल्ट्री फार्म पर विजिट करके हमारे पोल्ट्री फार्म पर आते हैं, उसके यहाँ की बीमारी हम खुद ब खुद हमारे यहाँ पर लेके आते हैं, या फिर बाहर किसी वाले पर्सन को हमारे पोल्ट्री फार्म पर विजिट करने के लिए देते हैं। ठीक है, ताकि जो मतलब उसकी बीमारी वो खुद ब खुद ही हमारे पोल्ट्री फार्म पर लेके आ रहा है। ठीक है, और दूसरी होता है वैक्सीनेशन का प्रॉपर वक्त पे ना करना, और तीसरा होता है मैनेजमेंट के कमी के चलते जो आपका लीटर होता है वो गीला होने देना। ये मोस्ट ऑफ केसेस है जिनके चलते आपके पोल्ट्री फार्म पर जो बैक्टीरियल या फिर वायरल बीमारियां आती हैं। तो मैं तो यूँ ही कहूँगा कि डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे तो आपको प्रिवेंशन के बेसिस पर या फिर ट्रीटमेंट के लिए आप कर रहे हो, लेकिन आप अपने शेड के भीतर बीमारी को आने ही मत दो ना। मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, आप किसी पोल्ट्री फार्म को मिलने मत जाओ या फिर वो वाले पर्सन को आपके पोल्ट्री फार्म पर आकर मिलने मत दो, और दूसरी बात, आपके लीटर को गीला मत होने दो। मेजॉरिटी केसेस में मैंने ये देखा हुआ है कि जितनी भी बैक्टीरियल बीमारियां होती है वो आपका लीटर गीले होने की वजह से ही आती हैं। आप पक्षी को प्रिवेंशन मेडिसिन, ग्रोथ प्रमोटर, लिवर टॉनिक, उसका दाना, उसका पानी, ये सब सही सलामत दे रहे हो, पानी में डिसइंफेक्टेंट या फिर जो वाटर सैनिटाइज़र होते हैं वो प्रॉपर मिलाकर दे रहे हो। लेकिन बहुत सारे जो पोल्ट्री फार्मर होते हैं ना, वो रैकिंग नहीं करते हैं वक्त के चलते। हर 3-4 दिन में जैसे आपका लीटर थोड़ा बहुत गीला होना शुरू हो जाता है तो हमारे को रैकिंग करना ज़रूरी होता है, ताकि ऊपर का लीटर नीचे और नीचे का लीटर ऊपर आ जाए, वहाँ पर की गैस पूरी की पूरी रिलीज हो जाए और वहाँ पर जो भी ह्यूमिडिटी या फिर गीलापन आया हुआ है लीटर पे वो सूख जाए। तो सब फार्मर सही करता है, लेकिन लीटर के तरफ जाने अनजाने में
या फिर जानबूझ करके ये ध्यान नहीं देता, और जिसी के चलते ही लीटर सबसे बड़ा ये पोटेंशियल है बैक्टीरियल लोड पनपने का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे तो आप बाद में कीजिएगा, लेकिन आपका जो लीटर गीला होता है उसको प्रॉपर रैकिंग करके उस पर चूना मिलाकर उसको सही साफ़ सुथरा और एकदम ड्राई रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट बात में मैं ये बोल रहा था कि क्या वायरल बीमारी पर डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करने से कुछ फ़ायदा होता है? जी दोस्तों, 100% कुछ भी फ़ायदा आपको डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करने से वायरल बीमारी पर नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये मेरे खुद के पोल्ट्री फार्म पर भी देखा है। बाकी किसी भाइयों की तरफ जब वायरल बीमारी आई है तो उन्होंने डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे किया हुआ है, तो तब जाकर किसी भी प्रकार से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बर्ड फ्लू एक्चुअल में आ गया आपके पोल्ट्री फार्म पर, रानीखेत का डिसीज़ आ गया, गंबोर का डिसीज़ आ गया, तो ऐसे समय में आप डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करके आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आपको समझना लेना पड़ेगा कि जो डिसइंफेक्टेंट मेडिसिन होती है दोस्तों, वो बैक्टीरियल कंटेमिनेटेड डिसीज जितने भी होती हैं उन पर तो कारगर होती है। जब कभी भी आपके मुर्गियों को बैक्टीरियल कंटेमिनेटेड डिसीज होता है, तब जाकर अगर आप डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करते हो इन प्रेजेंस ऑफ बर्ड, तो आपको असर मिलता है। वहाँ पर रिकमेंडेड डोज हर मेडिसिन का अलग अलग होता है। इन प्रेजेंस ऑफ बर्ड मतलब पक्षियों के ऊपर में दवाई चलाने का, दवाई स्प्रे करने का एक रेशो अलग होता है। जब आपके पंछी आपके पोल्ट्री फार्म पर नहीं है, खाली शेड पर, उस डिसइंफेक्टेंट को स्प्रे करने का जो डोज होता है वो अलग होता है। लेकिन जहाँ तक कि मैंने देखा है दोस्तों, वायरल डिसीजेस पर डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे किसी भी तरीके से काम नहीं करता। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पहली बात, जो भी वैक्सीनेशन आपको रिकमेंडेड है, उम्र के जिस समय पर, जिस दिन में आपको वैक्सीनेशन करना है, वो उस वक्त पर सही से कीजिए। आपको कभी भी वैक्सीनेशन ना करने की वजह से जो वायरल प्रॉब्लम होता है वो कभी भी नहीं होगा। मैं तो यूँ कहूँगा कि हर 15, 20, 25 दिन में एक अल्टरनेटिव इस पर आपको लसोटा, गंबोरो है ना, फाउल पॉक्स, कोराजा, इनका अल्टरनेटिव डोज, बूस्टर डोज लगाते रहना होता है। कभी कभार जो भी हम वैक्सीनेशन लगाते हैं ना दोस्तों, कि वो मेडिकल से लेकर हमारे फार्म तक आने तक न्यूट्रल हो जाती है। बहुत सारे कारण से होता है, ठीक है, मतलब जैसे गर्मी उसको लग गई, या फिर मेडिकल वाले की लाइन 1-2 दिन से चली गई थी, लेकिन फिर भी उसने वो वैक्सीनेशन खपाने के चक्कर में, बेचने के चक्कर में आपको नहीं बताया, आपको दे दी, या फिर आपने वैक्सीनेशन का पानी डिसइंफेक्टेंट से धोए वाले बर्तन में दे दिया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो वैक्सीन होती है वो न्यूट्रल हो जाती है, उसकी जो कार्य प्रणाली, कार्य क्षमता होती है वो एकदम ही जीरो हो जाती है। तो वैक्सीन देने के बाद वायरल डिसीज़ हमारे पोल्ट्री फार्म पर ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप बूस्टर डोज 15, 20, 25 दिन के बाद कंटिन्यू लगाते रहिए, ताकि मतलब 1 तारीख को जो आपने लासोटा का बूस्टर डोज लगाया, अगर वो किसी कारण के चलते अगर जीरो भी हो गया होगा, न्यूट्रल भी हो गया होगा, कारगर नहीं हुआ होगा, तो 25 तारीख या 30 तारीख को जो आप लासोटा का बूस्टर डोज लगाओगे उसमें वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो ये बैक्टीरियल लोड ख़त्म करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे कारगर होता है, लेकिन वायरल बीमारियों पर ये किसी भी तरीके से काम नहीं करता। वायरल बीमारियों पर आपको बस उसको इम्यून पावर बढ़ाने के लिए इम्यून बूस्टर या फिर मल्टीविटामिन का इस्तेमाल आपको करना होता है, क्योंकि वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए सबसे बढ़िया हथियार बर्ड्स का, या फिर आपके बर्ड्स जो होते हैं, पंछी होते हैं, मुर्गी होते हैं, उनकी इम्यून पावर स्ट्रांग होना यही होता है। तो आप डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके वायरल बीमारी जब आपके मुर्गी को हुई होती है, तो वहाँ पर आप अपना पैसा और वक्त बर्बाद मत कीजिए, उसको इम्यून बूस्टर या फिर मल्टीविटामिन उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दीजिए। बैक्टीरियल लोड पर डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे काम करता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो लेके मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।